नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को सपरिवार चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के अवसर पर राजभवन में पूरे विधि विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि का पर्व केवल व्रत और उपवास का नहीं बल्कि नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना की है। नारायणबगड़ प्रखंड के असेड़ गांव में बैसाखी मेले में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बधान, श्री गुरु और एडाकोट पट्टी से लोग बड़ी संख्या में महामृत्युंजय महादेव के दर्शन के लिए मेले में पहुंचे। साथ ही महादेव के असेड़ गांव स्थित पटागण चौक में श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मेले में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पटागण चौक में भूमियाल लाटू देवताओं के निशानों के साथ विराजमान महादेव की डोली की पूजा अर्चना कर खुशहाली की मन्नत मांगी और प्रसाद के रूप में जौ की हरियाली ग्रहण की। मृत्युंजय महादेव ग्राम असेड़ के नाम से जाना जाता है और कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से यह मेला चलता आ रहा है। यहाँ चैत्र के महीने 15 गते से विधिवत मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और 22 गते चैत्र के महीने हमारे गंगा स्नान हेतु बैसाखी पर्व के लिए तैयारी डाली जाती है। असेड़ मेले के लिए 24 गते जो है हरियाणा डाली जाती है और तब से विधिवत पुजारी वहाँ पर रात दिन सेवा देते हैं। और अब ये है कि नया सोच रखी है कि नए प्रोग्राम किया जाए जिससे कि ये मेला अपना भव्य रूप ले। जैसे पहले था कि ये बंगाली और इधर से आते थे लोग, जो घाट ब्लॉक से आते थे और ये थराली ब्लॉक से आते थे और आज तो कंट्रा ब्लॉक दूर दूर से आते हैं। बहुत ही खुशी समझती हूँ कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे देवों की भूमि है और यहाँ पे बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं और जहाँ तक हमारी देवी देवताओं को तो यहाँ पे दानव महादेव है और उनके और बहुत मान्यता है, उन्हीं की कृपा से हम संपूर्ण है इस गाँव में। का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने बहुत ही भव्य इस मेले को बहुत ही भव्य बनाया है। 2-3 सालों से ये बहुत भव्य मेला हो रहा है। इसकी वजह से इस प्रकार कार्यक्रम कर पा रहे हैं। आज महिला मंगल दल ने बहुत बड़ी प्रस्तुति दी है। हमें अपना इस पर बहुत गर्व है। हमारी ये संस्कृति है, हम इसको भूलना नहीं चाहते हैं। बाकी सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरे ग्राम सभा की तरफ से। तो चमोली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं ने खुशहाली की मन्नत यहां पर मांगी है और चमोली से लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा पाठ में इस तस्वीरों में आपको करते हुए नजर आ रहे होंगे। महादेव के श्रद्धालुओं ने यहां पर महादेव की पूजा अर्चना की है। श्रद्धालुओं ने खुशहाली की मन्नत यहां पर मांगी है। तो चमोली से ये तस्वीरें हैं। कोटद्वार से बड़ी खबर है। बीजेपी की विजय संकल्प रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। गढ़वाल के हमारे प्रत्याशी और आप सबके अत्यंत ही प्रिय भाई अनिल बलूनी जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद गढ़वाल आदरणीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय बलराज पासी जी, हमारे सभी विधायकगण, सभी मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ नेतागण एवं आज इस सभा में आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए आए हुए हजारों हजार की संख्या में उपस्थित हमारी सभी माताएं, बहनें, नौजवान, मेरे सभी बुजुर्गों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से
आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड आगमन पर, कोटद्वार आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आज बड़ा शुभ दिवस है, आज दुर्गा अष्टमी भी है, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मां दुर्गा, सिद्धबली व बाबा से आदरणीय अमित शाह जी सहित सभी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब लोग आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे काम जो हमारे राज्य की तरफ से, पूरे गढ़वाल लोकसभा से, उत्तराखंड से केंद्र में लगातार समन्वय करने की आवश्यकता होती है, लगातार उनकी वकालत करने की आवश्यकता होती है। एक वकील बनकर राज्य की तरफ से वकालत करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए आप सब लोगों ने एक योग्य वकील के रूप में भाई अनिल बलूनी जी को चुनना है और भारी बहुमत से चुनना है। क्योंकि आप पूरे प्रदेश के अंदर आज एक तरह से जनसभा के मामले में आदरणीय अमित भाई आ गए हैं, तो आज जनसभाओं का एक तरह से समापन ही हो जा रहा है, क्योंकि कल नवमी है और आज ही जो है जितनी भी सभाएं होनी है और अंतिम सभा एक तरह से यहीं पर हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, पूरे उत्तराखंड में हमने देख लिया है, सब जगह लोगों से बात कर ली है और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ही माहौल बना हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में हो या देश में हो, कहीं भी अगर बात करिए तो लोग कहते हैं कि मोदी जी की ही सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है और एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। बस बात केवल इतनी सी होती है कि 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि भाई अनिल जी को आप लोग यहां से भारी बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत, समर्थन, आशीर्वाद देंगे, ये मेरा अनुरोध है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तराखंड के साथ किस तरह का लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, हमने जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से कोई भी बात उत्तराखंड के लिए कही है या उनसे कोई अनुरोध किया है, उन्होंने हमसे ज्यादा पहले त्वरित रूप से उस पर एक्शन लिया है, हमको स्वीकृतियां प्रदान की हैं। उसका ही परिणाम है कि आज 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। तो भाइयों बहनों, अब हमारी बारी है कि हम सब लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 10 वर्षों में अपने इन 10 वर्षों का एक एक पल और एक एक क्षण हमारे देश के लिए लगाया है, उत्तराखंड के लिए लगाया है, और जो उन्होंने इस देवभूमि में आकर एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा, उत्तराखंड के अंदर सारी सुविधाएं होंगी। उसको बनाने के लिए भाइयों बहनों हम सब की बारी है और जो 400 पार का नारा है, उस 400 पार के नारे को हम सबको पूरा करना है। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूं कि अनिल भाई को यहां से भारी बहुमत से जिताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब इंतजार की घड़ी खत्म होती जा रही है और जिनको सुनने के लिए कोटद्वार क्षेत्र की जनता लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय अमित भाई जी, भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री, हम सभी को संबोधित करेंगे। मैं आमंत्रण करता हूं आदरणीय अमित भाई साहब का। भारत माता की, भारत माता की। पीछे जो गैप में जगह है वहां सभी लोगों को आ जाने दो। धूप में खड़े हैं भाई, सिक्योरिटी वाले गैप भर दे जरा, पूरा आगे तक आ जाने दो। पुलिस के मित्र बीच में खड़े हैं, सभी को आगे आ जाने दो। आगे आइए तो पीछे के लोग भी अंदर आ जाए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष
भाई महेंद्र भट्ट जी, श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी, बलराम पासी जी, बहन रेणु बिष्ट जी, श्री दिलीप सिंह रावत जी, आदित्य कोठारी जी, हेमंत द्विवेदी जी, वीरेंद्र रावत जी, शैलेंद्र बिष्ट जी, दीप्तिबेन रावत जी और आज इस विशाल सभा में यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले पूरे भारत के श्रद्धा केंद्र ऐसे देवी देवता जिस देवभूमि में विराजमान है, वो देवभूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, बद्रीधाम, केदारधाम, गंगोत्री, जमुनोत्री और हेमकुंड साहिब और अनगिनत पवित्र तीर्थ स्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज अष्टमी है, कल रामनवमी है और 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। हम सब के लिए ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में हमने रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा देखा है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 500 साल थे जो मुद्दा लटका था, 70 साल तक कांग्रेस और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने 5 साल में ही फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर दिया। भाई और बहनों, मैं पूरे देश की ओर से रामनवमी के दिन रामलल्ला जब अपने भव्य घर में अपना बर्थडे मनाएंगे, उस दिन पूरा देश खुशियों के आंसू रोने वाला है। हम सब के लिए बड़ा दिन। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी? कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी है। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं। अरे सुनो यार, अब सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब सुनो जरा।
हो गया? पक्का? भाई और बहनों, ये उत्तराखंड की पहाड़ियां, कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को छानकर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए जाता है। सेना के जवान और रिटायर्ड सेना के जवानों के परिवारों से ये उत्तराखंड भरा पड़ा है। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था कि सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपने 2014 में 5 की 5 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया और 70,000 करोड़ रुपया सीधा सेना के जवानों के परिवार में बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं गढ़वाल पौड़ी वालों को, वोट किसको देना है भाई? किसको देना है? देखो भाई, जो लोग बीजेपी कह रहे हैं, जो लोग अनिल बलूनी कह रहे हैं, सबको मैं बताने आया हूं कि बनूली के सामने कमल के निशान पर दिया हुआ हर वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? तो बलूनी के नाम के सामने बटन दबाइए, वोट सीधा मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना, और विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तराखंड बने, तभी बन सकता है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। भाई और बहनों, मैं जब आज यहां आया हूं तब कांग्रेसी नेताओं को पूछना चाहता हूं, भाई आप कई बार शासन करते हो, हिसाब नहीं देते हो, मुझे बताओ हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे यार जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर वो देते ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं आज उनका भी लाया हूं, हमारा भी लाया हूं। भाई और बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उत्तराखंड के नेता वहां मंत्री बने बैठे थे। 10 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को क्या दिया? नहीं कुछ तो दिया है, मैं बताता हूं। कांग्रेस ने 10 साल में 53,000 करोड़ दिया। कितना दिया? और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर उत्तराखंड को 1,66,000 करोड़ रुपया देने का काम। 3 गुना रुपया सीधा ग्रांट के लिए भेजा। इसके साथ साथ 82,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजा। 31,000 करोड़ सड़क के लिए, 50,000 करोड़ रेलवे के लिए और 100 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का काम किया। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी है,
इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ये चाहिए। धामी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना, तो मन को बड़ी संतोष होता है कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करे। भाइयों और बहनों, उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उत्तराखंड के पर्यटन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा पर्यटन आगे? कांग्रेस के जमानों में डोलियों से जाना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी। मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर 900 किलोमीटर लंबा यमुनोत्री गंगोत्री के बीच 4 धाम महामार्ग बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम, 8,000 करोड़ रुपए से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 30 राजमार्गों का उद्घाटन अभी अभी धामी जी के साथ रहकर मोदी जी ने किया है। उस पर भी 5,000 करोड़ का खर्च होने वाला है। 2,200 करोड़ से टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ लगभग रेलवे के लिए 17,000 करोड़ के 216 किलोमीटर लंबे 3 न्यू ट्रैक्स प्रोजेक्ट और 23,000 करोड़ से देवप्रयाग और जनसू के बीच में 14 किलोमीटर लंबी लाइन डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबसे बड़ी रेल सुरंग कहां है? आज क्विज में जवाब आता है, जहां धामी मुख्यमंत्री है वो उत्तराखंड में सबसे बड़ी रेल सुरंग है। भाई और बहनों, एक 5 साल में ही 23 रेलवे और फ्लाईओवर बने, 11 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन हो रहा है, हेलीकॉप्टर सेवाएं बढ़ी और 50 करोड़ से दून एयरपोर्ट का विकास करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ा काम, पलायन रोकने के लिए हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, जो हमारे पहाड़ पर से पलायन को रोकने का काम करेगा। चीन की सीमा पर सटा हुआ एक गांव 1980 से ज्यादा आबादी वाला होगा, 5 साल में होगा। ये मोदी गारंटी है, मेरी बात याद रखना उत्तराखंड वालों, ये मोदी गारंटी है। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता है भाई, है या नहीं है? पीछे वाले धूप में खड़े हैं मगर बोले है या नहीं है? ये जो कांग्रेस का अध्यक्ष जी है खड़गे जी, वो कहते हैं राजस्थान और उत्तराखंड वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे जी, आपको मालूम नहीं है? तो गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।